Hello students, how are you all? Fine, okay. I am also fine here. So students of standard 8, last video I started explaining of lesson number 2 in computer. Do you remember now? Okay. Lesson number 2, working with Windows. And we already learned user interface last topic. Do you remember? Yes. Command line interface and graphical user interface. Now, today we are starting next topic, desktop. We already know what is desktop, right students? Page number 19. Switch on the computer and wait for a few seconds for Windows to boot. हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब रन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद जस्ट इन अ फ्यू सेकंड वी गेट वन स्क्रीन, राइट. हमें एक स्क्रीन मिलती है आफ्टर बूटिंग प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच रोम सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू. वो बूटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसेस करता है? रोम सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू. सीपीयू को वो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है टू स्टार्ट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, मीन्स कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए. तो ये जो पूरी प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड अ बूटिंग प्रोसेस, राइट. आफ्टर बूटिंग प्रोसेस वी विल सी वन स्क्रीन. इट इज़ कॉल्ड द desktop. Look at the screen or your book. See, this is desktop. Can you see now? Yes, this is desktop. Screen color is blue, light blue. Here is some icons. Yes, small pictures. This is called icons. नीचे की तरफ task bar है. See, blue highlighted is a task bar. Right side, bottom side is notification area. Left bottom corner is there is a start button. Can you see? Okay. We will see some terms of desktop. First is icon. Yes, the small pictures on the desktop are called icons. You know very well. Different computers may have a different set of icons on their desktop. अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आइकॉन के सेट होते हैं और उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है. ईच आइकॉन रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम इन विंडो. आइकॉन है वो प्रोग्राम बताता है विंडो का कि ये आइकॉन कौन से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का है. द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज रिटन अंडर द आइकॉन. ये जो आइकॉन है स्मॉल पिक्चर, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ होता है, राइट. उसके आइकॉन के नीचे, जिससे हमें पता चलता है कि ये आइकॉन कौन से सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का है. ओके. नंबर 2, टास्क बार. द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज द टास्क बार. जो लास्ट में ब्लू लाइन है उसको टास्क बार बोलते हैं. सो नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. Okay students? Okay. See, in the next page, page number 20, on the left hand side of the taskbar is a start button. जो मैंने already आपको समझाया. लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन है, राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया है, वो सब टास्क बार में ही आ जाता है. अंडरस्टूड ना? उसके बाद है यूजिंग द माउस विंडोज. माउस विंडो को यूज़ कैसे करना है? विद द यूज़ ऑफ माउस, है ना. द माउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर विंडोज़. विंडोज़ के लिए माउस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ के जो आइकॉन है उसको चूज़ करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है. माउस के जो एक्शन हम देख गए हैं, 4th में भी देखे थे, 5th में भी देखे थे, ऑलरेडी वी रिवाइज इट
okay, many times. Here also this mouse section we understand very well. It is used to select menus, tools, commands, icons, buttons, programs, files and folders. और यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, देखो माउस का, ये केबल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन एंड मिडल साइड इज अ स्क्रॉल व्हील. The mouse is a small device. It is also one input device. Okay, आपको याद दिला दूँ. The left mouse button is the most frequently used. Left mouse button है वो हम बार बार यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसी से हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं. लेकिन जो राइट साइड का बटन है वो हमें शॉर्टकट मेनूज़ या तो पॉपअप मेनूज़ के लिए काम आता है. नीचे उसके देखते हैं उसके टर्म्स क्या है. पहले माउस पॉइंटर क्या है, तो जैसे ही आप माउस को मूव करोगे माउस पैड के ऊपर, तो वन एरो इज ऑल्सो मूविंग ऑन द स्क्रीन, राइट. इट इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर, राइट. ओके, उसके बाद है टर्म्स क्या है माउस की. तो पहला है पॉइंटिंग. प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन और अ टूल. इन शॉर्ट, पॉइंटिंग द माउस एन आइटम. जैसे ही आप किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक नहीं, सिर्फ उसको पॉइंट आउट करते हो, अभी आपने प्रेस नहीं किया है कोई भी बटन, सो जस्ट पॉइंटिंग ऑन इट, प्लेस ऑन इट, आप एरो उसके ऊपर रखते हो, इट इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग. सेकंड टर्म है क्लिक. टू प्रेस एंड रिलीज अ माउस बटन. एक ही बार उसके आइकन के ऊपर आपको सिर्फ दबाना है, क्लिक, वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको छोड़ देना है आपको, राइट. It is called clicking. Third is left click. Click the left mouse button usually. जब आप लेफ्ट माउस बटन को एक बार क्लिक करते हो, यूज़ करते हो, उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं. उसके बाद है राइट क्लिक. टू क्लिक द राइट माउस बटन. राइट माउस बटन को जब आप दबाते हो तो वो हमें एक मेनू मिलता है, जहाँ पे आप हो वहीं पे मिल जाता है. इट इज़ कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड अ पॉपअप मेनू, राइट. उसके बाद है डबल क्लिक. टू क्विकली प्रेस अ माउस बटन ट्वाइस. दो बार लेफ्ट माउस बटन को दबाने से फास्टली, क्विकली, तब डबल क्लिक यूज़ होता है. और जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है या तो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाता है. ओपन करने के लिए ये काम आता है. उसके बाद है ड्रैग. टू होल्ड डाउन अ माउस बटन, मूव द माउस एंड देन रिलीज द माउस बटन. किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह उसको हमें अगर चेंज करना है उसकी पोजीशन, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. डू यू रिमेंबर ना. कोई भी आइटम है उसके ऊपर जाके पॉइंट करके क्लिक करो एक बार और उसको सिलेक्ट करके रखो, छोड़ना नहीं है. प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग द माउस. माउस को खींच के जहाँ पे आपको ये पिक्चर लेके जाना है, एक आइकॉन, वहाँ पे लेके जाइए, फिर ड्रैग करना है खींच के. यस, खींचना, ड्रैग मीन्स ड्रैग द माउस एंड ड्रॉप देयर. जो भी आइटम आपने सिलेक्ट की है उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देना है, राइट. इट इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप. ऑन द डेस्कटॉप पॉइंट टू रिसाइकल बिन आइकॉन. वहाँ पे एक रिसाइकल बिन आइकॉन भी है, वो एक डस्टबिन जैसा काम करता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने रिसाइकल बिन यूज़ कर लिया तो उसमें सब जो भी आपने डिलीट किया है वो जितनी फाइल्स और फोल्डर है वो वहाँ पे सेफ रहेंगे. अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से फिर से उठा सकते हैं. गो टू पेज नंबर 21 स्टूडेंट्स. यस, अपर साइड. यस, रिसाइकल बिन बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन, उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट. फिर उसको पॉइंट आउट करना है और फिर उसको जस्ट क्लिक करना है और ये देखो, तो उसके ऊपर क्लिक हो गया और रिसाइकल बिन खुल सकता है. ओपन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करो ओपन, तो ये
रिसाइकल बिन खुल जाएगा और उसके अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर आपने डिलीट करके डाले हैं वो सब आपको लिस्ट पूरा दिखाई देगा। बराबर। तो ये है रिसाइकल बिन। आप वहाँ से अपना जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर है उसको वापस भी ले सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। राइट। आपको अगर लगता है कि हमने भूल से डिलीट कर लिया, आई वॉन्ट दिस अगेन, एट दैट टाइम यू रिट्राइव द योर फाइल और फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेनू, वो हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।